मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद ये हरियाणा प्रदेश का 18वां दौरा है। 17 बार पहले आए हैं, अब 18वीं बार आ रहे हैं। जब जब भी वो हरियाणा में आए, हम उनसे ये उम्मीद करते थे कि वो यहाँ के प्रभारी रहे हैं, यहाँ के दुख और तकलीफ को समझते और जानते हैं। विशेष रूप से जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मोदी साहब जो है हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी थे और चौटाला साहब के चीफ मिनिस्टर रहते हुए 2002 में सुप्रीम कोर्ट से फैसला हरियाणा के हक में आया था SYL को लेकर। मोदी जी उस वक्त प्रभारी थे तो उनके संज्ञान में है सारी बात को वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि SYL हरियाणा के लिए कितनी जरूरी है। भाजपा की सरकार बने 11.5 साल से ज़्यादा समय हो गया। इन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री जी के सामने SYL को लेकर के चर्चा नहीं करी, जबकि अनेक बार मनोहर लाल खट्टर भी मोदी जी से मिले और ये नया चीफ मिनिस्टर जो डमी है ये भी मिला। इन्होंने कभी इस इशू को उठाया नहीं, कभी इस पर चर्चा नहीं करी। इनको इस बात की कोई चिंता नहीं है बीजेपी की सरकार को कि हरियाणा के किसान की हालत कैसी है। भाजपा पहले दिन से ही किसान विरोधी फैसले लेती रही। जब वोट मांगने का समय था तब तो ये कहा गया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू करेंगे, उसके साथ कहा था कि किसान की फसल के दाम 2 गुने कर देंगे। लेकिन समय समय पे किसान को परेशान करने के लिए इस तरह के फैसले लेते रहे, जिससे किसान को मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ा। 3 काले कानून बनाए, 13 महीने तक किसान सड़कों पे बैठा रहा, दिल्ली के बॉर्डर चारों तरफ बॉर्डर पे रहा। 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी। तब जाकर के कहीं सरकार को यह समझ में आया कि तुम्हारा फैसला गलत है। आज भी जो मोदी जी आ रहे हैं, हम उनसे ये उम्मीद करेंगे। मैंने उनको अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है पार्टी की तरफ से कि आपका हरियाणा के साथ विशेष लगाव रहा है, आप कहते हो। तो हरियाणा की जनता की डिमांड है ये, ना तो कांग्रेस इस इशू पे आज कहीं सरकार के खिलाफ कोई एक शब्द बोलने को तैयार। सत्ता में बैठे लोग तो चाहते भी नहीं कि किसान को पानी मिल जाए। चौटाला साहब क्योंकि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने खुद बैठ करके खेती करवाई। वो समझते थे इस बात को कि पानी का क्या महत्व है। इसलिए उन्होंने SYL के मामले को लेकर के बड़ी मुहिम छेड़ी थी। बड़ा कोर्टों में स्वयं जा करके मुख्यमंत्री रहते हुए खुद पैरवी करते थे। माजरा साहब की ड्यूटी लगाते थे, ये वकीलों के साथ बैठ करके मीटिंग करते थे, एक एक इशू पे चर्चा करते थे और हमने डे टू डे हियरिंग करा करके उसकी और हरियाणा के लोगों के हक में फैसला कराया था। पहले 2002 में फैसला हमारे हक में आया, फिर 2004 में हमारे हक में फैसला आया। फिर पंजाब की उस वक्त की मौजूदा सरकार थी, उसने सारे फैसले रद्द किए थे और रद्द करके वो भी कोर्टों में चले गए। वो फिर कोर्ट की भेंट चढ़ गया। 2016 में बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में भी और यहाँ प्रदेश में भी। फिर तो क्लियर कट फैसला आ गया था कि SYL का पानी, नहर जो है जिसका हिस्सा SYL का ज़्यादा पंजाब में है, टोटल 214 किलोमीटर की नहर है ये, जिसमें से मेरी ख्याल ज़्यादा इसका हिस्सा जो है
करीब करीब 122 किलोमीटर जो है वो पंजाब में है और 92 जो है किलोमीटर वो हमारे हरियाणा में। हमने तो अपना हिस्सा बना लिया, लेकिन पंजाब की जो बननी थी नहर, वो नहर बनाने की जिम्मेवारी थी केंद्र की सरकार ने। केंद्र की सरकार ने फिर उस इश्यू को कहीं ये कोर्ट को लिख करके दे करके, क्योंकि हमारी यहाँ पे सरकार बीजेपी की थी और बीजेपी वालों को यहाँ के मुख्यमंत्री की ये मजबूरी है कि जो बात ऊपर से कही जाएगी उसको मानना पड़ेगा। हरियाणा चाहे खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, हरियाणा रेगिस्तान बन जाए, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो अपने आकाओं को राजी रखना है और खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बचा करके रखना है। इसलिए हरियाणा की सरकार ने कोई विरोध नहीं किया। पंजाब तो चाहता ही नहीं था। पंजाब इसलिए विरोध नहीं कर रहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर केंद्र की सरकार जा रही है तो मामला और ज़्यादा उलझ जाएगा, लिंगरोन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ की सरकार ने विरोध नहीं किया, प्रधानमंत्री के सामने अपना पक्ष नहीं रखा, जबकि मैं उस वक्त अपोजिशन लीडर था। हमें सबसे पहले कहा गया गडकरी साहब से मिलो। मनोहर लाल खट्टर हमें लेकर के गडकरी जी से मिले। हमने अपना पूरा पक्ष उनके सामने रखा, पूरा जो ऑर्डर था उसकी कॉपी उनको दिखाई। हरियाणा का जो वकील जो पक्ष में लड़ाई लड़ रहा था, उस वकील को लेकर के गए, उसने सारी बात समझा दी कि जी अब तो केवल आपका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है इसको बनाना, कोई किसी का दखल नहीं। हम राजनाथ सिंह जी से मिले। हमने मुख्यमंत्री को कहा कि इसमें जो फैसला आप लोगे हम आपके साथ हैं। हमने कहा कि आप हमें प्रधानमंत्री से मिलाओ, हम अपना पक्ष उनके सामने भी रखना चाहते हैं। जबकि पक्ष हमारे से पहले मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती थी, वो इसके लिए लड़ता है, लेकिन खट्टर ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हम इवन राष्ट्रपति से भी मिले, राष्ट्रपति के सामने भी हमने अपना पूरा पक्ष रखा, एक एक तथ्य उनको बताए। राष्ट्रपति जी भी हमारी बात से सहमत थे। वो भी ये कह रहे थे कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं बात करूंगा। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी, केंद्र की सरकार नहीं चाहती थी, केवल इसको राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। उस राजनीति की भेंट चढ़ने के बाद आज हरियाणा प्रदेश को उसका बड़ा नुकसान हो गया। हरियाणा को SYL का पानी तो दिया नहीं। जो हमने एक दादूपुर नलवी नहर बनाई थी, उस नलवी नहर का मकसद हमारा ये था बनाने का कि हमारे जो 2 जिले हैं, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, इन 3 जिलों के अंदर जब बारिश का पानी बढ़े, यमुना में जल स्तर बढ़े, तो उस नहर के माध्यम से रिचार्ज करना था यहाँ की धरती को, ताकि नीचे ट्यूबवेल के पानी का लेवल जो है वो कम ना हो, वो बढ़ जाए। उससे किसान नीचे से पानी उठा करके अपनी फसल जो है पका सके। उसकी ज़मीन एक्वायर हो गई थी, 500 कुछ करोड़ रुपए में रेट तय हो गया था। उस वक्त जो हाई कोर्ट के जज थे रामेश्वर मलिक जो है, उन्होंने ये कहा था, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा शहर का भी आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसको टुकड़ों में एक्वायर किया जाए। बहुत सारी ज़मीन एक्वायर होगी, पैसे दे दिए, दादूपुर नलवी नहर का निर्माण शुरू हो गया। कुछ एरिया हमारे टाइम में बना, फिर कांग्रेस ने भी उसके ऊपर पैसा खर्च किया और कुछ कांग्रेस के समय में बना। 200 कोई 38 करोड़ या इतना पैसा किसानों को दे दिया गया, उस पर खर्च हो गया था। टोटल 500 कुछ करोड़ का था। मनोहर लाल खट्टर ने वो पैसा देने के बजाय, किसान की ज़मीन एक्वायर करके उसका रिचार्ज करने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़े होकर के कह दिया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम नहीं बनाना चाहते, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब केवल किसान को पैसा ना देना पड़े और किसान का फ़ायदा ना हो जाए, इसलिए सारे फैसले हुए, उन्होंने रद्द कर दिया। अब जमुना जल समझौता किया इन्होंने। जमुना जल समझौता जो है वो 1994 में भी हुआ।
उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस समझौते में साफ लिखा हुआ था, जो उस वक्त MOU साइन हुआ राजस्थान के साथ, कांग्रेस की सरकार ने भी केवल राजस्थान के अंदर अपनी मजबूत पकड़ रखने के लिए, क्योंकि वहाँ 25 मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आते हैं, 25 है संख्या, हमारे यहाँ कम है, तो हमारे यहाँ तो अनदेखी करी गई, और वहाँ अपनी मजबूत पकड़ के लिए उनकी पार्टी के ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आए ताकि अंदर में सत्ता में बने रहें। इसके लिए उन्होंने ये फैसला किया कि 3 डैम बने पहले, रेणुका, किसाऊ और लखवार, और डैम बना करके जो एक्सेस वाटर हो बारिश के समय में, जो फालतू पानी आ रहा है, उस पानी को ड्रेन की नहर के थ्रू, कैनाल के थ्रू गुड़गांव के पास जा करके और आप उनको दे दो, राजस्थान को दे दो। वो बात सिरे नहीं चढ़ी, हमने उसका विरोध किया, वो सिरे नहीं चढ़ी, ठंडे बस्ते में चली गई। अब बीजेपी भी उसी रास्ते पे चल पड़ी, क्योंकि राजस्थान में अभी चुनाव भी है विधानसभा का, वहाँ कैसे दोबारा सरकार बने और आगे आने वाले समय में लोकसभा में फिर उनको ज़्यादा सीटें वहाँ से मिले। इसके लिए इन्होंने एक नया MOU साइन कर दिया, और उस MOU में मजे की बात यह है कि डैम का भी जिक्र नहीं, कि 3 डैम बनेंगे जब पानी देंगे। पानी तो ये मान के चलो ये केवल राजनीतिक इशू है, लेकिन हम हरियाणा प्रदेश के साथ कोई भी हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात करे, हमें बंजर करे, हमारे इलाके को रेगिस्तान बनाए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसका डट करके विरोध करेगी। हरियाणा ना तो बीजेपी का बनाया हुआ, ना हरियाणा कांग्रेस की देन। हरियाणा अगर बना तो केवल चौधरी देवीलाल के प्रयास से बना, चौधरी देवीलाल के संघर्ष से बना। उन्होंने बड़ा त्याग किया हरियाणा के लिए, तब जाकर के हरियाणा अलग प्रदेश बना था। इस प्रदेश के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है भावनात्मक तरीके से भी जुड़ी हुई है। हम किसी भी कीमत के ऊपर पाइपलाइन नहीं डालने देंगे। ये काम शुरू करके दिखाएं एक बारी, फिर देखो आप क्या होगा। 1994 ना तो 94 में बढ़ने दी हमने, और ना अब बढ़ने देंगे। हम खुला कह रहे हैं आज भी कि ये फैसला गलत है, इस फैसले पर पुनर्विचार हो। देश के प्रधानमंत्री का अगर हरियाणा प्रदेश के साथ कहीं कोई छोटा मोटा लगाव है तो उनको हमें SYL का पानी देना चाहिए। दादूपुर नलवी नहर का दोबारा से निर्माण हो, किसान को मुआवजा दे सरकार, और उसको पानी चालू करे। और उसके साथ हांसी बुटाना नहर जो है, जो 600 करोड़ रुपया खर्च किया था हुड्डा ने, बिना किसी से बातचीत किए बिना अपनी नहर बना दी। केवल वो भी राजनीति थी। अगर उस वक्त वो पंजाब से, राजस्थान से बात करके, एग्रीमेंट करके उनसे और नहर बनाते तो कोई रुकावट नहीं होनी थी। ना पंजाब से बात करी, ना राजस्थान से करी, ना BBMB से, ना BBMB से करी, CWC से, और ना ही CWC से करी। अगर आप इन एजेंसियों से बात करे बिना, आप अपने प्रदेश में तो कुछ कर सकते हो, लेकिन आप कहीं पंचर नहीं कर सकते। दूसरों का जहां अधिकार आ जाएगा वो फिर उसको चैलेंज करेंगे। उसी का कारण है कि हुड्डा ने केवल साउथ हरियाणा में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए ये फैसला तो ले लिया, बना तो दी, लेकिन वो आज के टाइम में दलदल हो गया। उसका नुकसान क्या है, जहां जहां से दादूपुर नलवी नहर निकली है उसका जो लेवल है वो गड्ढा है। हांसी बुटाना हांसी बुटाना जो है वो गड्ढा है, जमीन के अंदर खोद करके लेकर के आए, और जहाँ ऊपर निकली है वहाँ उसको लिफ्ट करना पड़ता है। और वहाँ कोई ऐसे गेट नहीं है जहाँ से बाढ़ आई तो पानी निकल जाए। उसमें अगर पशु चला जाता है तो पशु अंदर मर जाता है, अगर बच्चा चला जाता है तो बच्चा अंदर मर जाता है। जब से बनी है तब से उसकी एक बार भी सफाई नहीं हुई है। अगर उसकी सफाई नहीं करोगे आप तो पानी कहाँ से लाओगे, क्या तरीका है? पानी तो आना ही नहीं है। वो तो हुड्डा ने केवल हरियाणा प्रदेश का 600 करोड़ रुपया खराब करना था, जैसे इस एयरपोर्ट पे किया। कहीं अपने फादर के नाम का वहाँ बोर्ड लगाना चाहता था, और जो पंजाब में बनने वाला एयरपोर्ट था जिसका हरियाणा से कोई मतलब नहीं था, उसके अंदर ज़बरदस्ती जा करके पैसे दे करके आया था। वो भी कभी समय मिला, ये बीजेपी वाले तो नहीं वसूल रहे, अगर हमें कभी समय मिला, परमात्मा ने हमें कभी मौका दिया तो बाकायदा ये पैसा
हुड्डा से वसूला जाएगा कि कैसे दे दिया तैने ये पैसा। कांग्रेस को 4 सीट। सरकार में मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनता कि वो प्रदेश की जो प्रॉपर्टी उसको लुटा दे, प्रदेश का पैसा इस तरह से बर्बाद कर दे। जो इस तरह का पैसा बर्बाद किया है उसका हिसाब होगा। ये तो मिले हुए हैं आपस में, इसलिए इसका हिसाब एक दूसरे पे लेना नहीं चाहते। अनेक इस तरह की चीज़ें जो मैंने आपके सामने पहले भी रखी थी, मैं आज फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचे। आज हमने स्पेशल इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि वो आ रहे हैं और उनका हरियाणा से लगाव है, तो वो इन चीज़ों पे भी संज्ञान जरूर ले, इन चीज़ों पे भी सरकार से पूछे जरूर कि जब मैं हरियाणा में था तब इस तरह की चीज़ें नहीं थी, आज ये सब चीज़ क्यों हो रही है, इसका कौन जिम्मेवार है, और इसके खिलाफ इंक्वायरियाँ नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका कारण बताएं वो। हमने 200 पेज की एक चार्जशीट जो है मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री बने थे तब दी, CLU घोटाला जो हुआ था, और उसके साथ हमने अनेक ऐसी CD प्रोवाइड कराई थी जिसमें कांग्रेस के उस वक्त के MLA और मंत्री शरेआम पैसा मांग रहे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई आज तक। उसके अलावा बीजेपी के समय में जो 20 घोटाले हुए हैं, उन 20 घोटालों पे अलग अलग जो घोटाले हुए थे, चाहे वो शराब का घोटाला था, रजिस्ट्री का घोटाला था, धान का घोटाला था, बैंक का IDFC बैंक का घोटाला था, पेपर लीक घोटाला था, सफाई का घोटाला था, तालाब खुदाई का घोटाला था, श्रम चीफ घोटाला था 1500 करोड़ का, जो बीज ने खुद ने माना था कि मेरे यहाँ ये घोटाला है, उसकी जांच क्यों नहीं, घोटाला है तो। उसके अलावा अवैध खनन घोटाला था, पंचकुला में कारपोरेशन के 160 करोड़ रुपए का घोटाला है, फरीदाबाद कारपोरेशन का इनके मंत्री ने कहा था भी हजारों करोड़ रुपए डकार गए, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े उनके तो पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे जरूर पड़ेंगे, कि तुम्हें पता होते हुए तुम इंक्वायरियाँ नहीं करा रहे, तुम उन लोगों को जिन लोगों ने पैसा खाया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो। उसके अलावा रोहतक में अमृत योजना का घोटाला है, कूड़ा करकट कचरा उठान घोटाला है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में 3 करोड़ रुपए पकड़े गए, वो भी एक बड़ा घोटाला है, हरियाणा की भर्तियों में रोजगार कौशल में बहुत बड़ा घोटाला है। इनकी जांच नहीं हो रही, बजाय इनकी जांच कराने के इन पे लीपापोती की जा रही है। उसके अलावा मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये जो मुख्यमंत्री डमी है, इसने एक दिन ये कहा भी था कि मैं डमी नहीं हूँ, बहुत गुस्से में बोला था प्रेस के सामने, मुझे डमी कहा जा रहा है और मैं डमी नहीं हूँ। मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, आज साबित कर दिया इसने स्वयं अपने आप को कि ये डमी है। ये डमी इसलिए है, चैनत के अंदर टीका मामला था, हमने बारी बारी से सरकार से कहा था कि किसान गांव के लोगों को पीने का पानी चाहिए, उनके खेतों में से होकर के पाइप आ रही है, आपको टी लगा करके पानी दे देना चाहिए। ये कहने लगे कि टी नहीं लग सकती। फिर इस मुख्यमंत्री ने अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से वहां टी लगवाई, मनोहर लाल खट्टर ने उस टी को फिर पढ़वाया। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन लोग जाकर के मनोहर लाल जी से मिले और मनोहर लाल ने आदेश दे करके उसी टाइम रातों रात टी पढ़वाने का काम किया। 1500 लोगों के खिलाफ पर्चे भी दर्ज किए, उसे भी गिरफ्तार किया और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये कह रहे थे हम टी नहीं देंगे, और जब लोगों ने ये कहा कि हम बीजेपी की बसों में बैठ करके जाएंगे, झंडा भी इनका, डंडा भी इनका, देंगे भी इनके, तब IB ने रिपोर्ट करी ऊपर कि अगर चयनित का फैसला नहीं करोगे तो फिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। यह हकीकत है। और जब IB का रिपोर्ट गई और ये कहा गया, तो फिर इन्होंने उस गांव के घेराव की बात करी कि हम पुलिस के द्वारा गांव के लोगों को रोक लेंगे, वहां तक नहीं आने देंगे। दोबारा IB ने रिपोर्ट करी, कहा कि एक गांव की बात नहीं, इसमें बहुत सारे गांव और खाप के लोग जुड़े हुए हैं, और लोग अगर वहां पहुंच गए, अगर इस चीज का विरोध हो गया तो फिर ठीक नहीं रहेगा, अच्छा नहीं होगा। आप पहले फैसला करो। मनोहर लाल खट्टर को हिदायत दी गई कि आप जाओ
और जाकर के फैसला कराओ। मनोहर लाल खट्टर ने, क्योंकि इसको डमी साबित करना था, कहीं ये आंख दिखाता हुआ छोटी मोटी आजकल, तो इसको डमी साबित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने सदन में हंसी में जा करके और फैसला कर दिया कि टी लगेगी। ये मुख्यमंत्री कह रहा था ना उन गांव के लोगों को बुला करके यहाँ कि टी नहीं लग सकती, कितना ही पैसा ले लो, गांव का विकास करा लो, नया वाटर वर्क्स बना लो, नई पाइपलाइन ले लो। अब इससे पूछो तो सही जब मिले कि तेरे से ज़्यादा डमी हो सकता है। ये फैसला मुख्यमंत्री करे, हरियाणा का मंत्री करे, केंद्र का मंत्री आकर के कैसे कहे? उसका डिपार्टमेंट भी नहीं। केंद्र का पब्लिक हेल्थ का मंत्री आ जाए, इरिगेशन का आ जाए, या अमृत योजना वाला आ जाए, भी हमने तुम्हारे लिए जो ये रिलीफ कर दिया, फिर भी मान लें। तो हम जो कह रहे थे, इसीलिए आज हमारे प्रदेश का बेड़ा गर्क हो रहा है, आज लोग परेशान हैं। मैं अपने हलके में जा कर के आया हूँ, जोड़ों में पानी नहीं है पशुओं के लिए, पीने का पानी नहीं है गांव के लोगों के लिए, नहर में पानी नहीं है, बारिश हो नहीं रही है, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, इनको कोई चिंता नहीं है। तो हम एक बार आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप आए हो, हरियाणा से आपका विशेष लगाव रहा है, आप लंबे समय तक प्रभारी रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दो और इनको आदेश दो, क्योंकि यहाँ की सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, यहाँ तो आपके आदेश से ही काम होना है। तो आप आदेश दो और हरियाणा के लोगों को राहत मिले। इसके लिए हम आपसे आज हम समय मांगे मिलने का, तो वो तो आप देंगे नहीं, तो हम तो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप ये जल्द फैसला कराओ, ताकि हरियाणा के लोगों को राहत मिले और हमारे SYL का पानी हमें दो, और वो जो राजस्थान के साथ MOU साइन किया उसको रद्द करो, और दादूपुर नलवी नहर का दोबारा निर्माण करके रिचार्ज हो यहाँ पे, उसका बंदोबस्त करके दें। इसीलिए आज आप सबको एक बार फिर तकलीफ दी, आप आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। जब 16 का फैसला आ गया, पंजाब सरकार के कानून को रद्द किया, उसको अवैधानिक ठहरा दिया, उसके बाद अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें केंद्र सरकार ने कहा हम पंजाब और हरियाणा से बातचीत करते हैं, इसका बातचीत से समाधान निकालते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में फेल है केवल आप इसमें मुख्यमंत्री पंजाब की भी और मुख्यमंत्री हरियाणा की मीटिंगें हुई, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जब पुराने वाला जो CR पाटिल वो मीटिंग कराते हैं। जब भी वो यहाँ पर आते हैं, हम उनसे पूछा कि ये दोनों पेंडिंग क्यों है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों हो रहा, थोड़ा हम बातचीत से इसका समाधान करते हैं। इसको लिंगर ऑन करने के लिए आप ये देखो, मुझे एक चीज़ बताओ, जिस चीज़ का फैसला चीफ मिनिस्टर बैठ के नहीं कर सके, जिस चीज़ का फैसला केंद्र की सरकार नहीं करा सके, इसलिए हम कहा सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको लिंगर ऑन करने के लिए प्रधानमंत्री केंद्र की सरकार की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लिख करके दिया गया एक तरह से कि भी हम इसको बाहर बैठ करके सुलझाना चाहते हैं। बाहर बैठ करके चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में तो फैसला नहीं हो रहा, और मंत्री फिर कहता है कि फिर जो अधिकारी है उच्च अधिकारी वो इस पे फैसला कर देंगे। भी जब चीफ मिनिस्टर फैसला नहीं कर सकते, उच्च अधिकारी कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? ये लिंगर ऑन करने का एक माध्यम है। अगर अधिकारियों ने फैसले करने हैं तो फिर सरकारें क्यों बढ़ती है? फिर सरकार का क्या मतलब है? फिर क्यों इलेक्शन हो? फिर तो अधिकारियों के हाथ में सौंप दो सारे प्रदेश और देश, वही फैसले कर देंगे। अगर जनहित में कोई फैसला लिया जाता है तो वो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, वो ही ले सकता है। अधिकारियों ने तो किताब पढ़ी है, पब्लिक में नहीं गए। अधिकारी के लिए तो कहावत है कि घोड़े को सवार की पहचान है। ये घोड़े हैं, अब इनकी सवारी करने वाला कौन है? कौन इनको ठीक राय रास्ते पे ला करके काम लेने वाला है? उससे सरकार चलती है, उससे अधिकारी काम करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश की हालत तो ऐसी है अधिकारियों की कि कोई भी किसी तरह का आदेश देता रहे, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। कोई अधिकारी चीफ मिनिस्टर के कहने से कलम नहीं चलाएगा, दस्तखत नहीं करेगा। उसको पता है, पता नहीं ये कहाँ फंसा के मारेंगे तेरे को।
इनका विश्वास ही नहीं एक दूसरे पे। अब आपके लिए तय है। मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया एसवाईएल का मैटर। अब उसके बाद कई बार मुख्यमंत्रियों की बैठक हो गई। अब इस पर डिस्कशन किस चीज़ का? मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री दोनों डमी है। पंजाब वाले को तो केजरीवाल चलाता है और हमारे वाले को मनोहर लाल चलाता है। मनोहर लाल केजरीवाल की मीटिंग करा, फिर जाके कोई फैसला होगा।